हाय गाइस, आज हम माय डिसाइपल्स आर फीमेल डेमन के एपिसोड नंबर 56 को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले जिसने भी मेरा एपिसोड नंबर 55 को नहीं देखा है पहले जाके वो देखिए। थैंक यू। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं डेमन एम्पर को जो कि उन सारे मटेरियल को फ्यूज कर रहा होता है। फिर ये चीज देख के पेंगसन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और मन में सोचते हुए बोलता है, क्या ये यंग मैन एक अच्छा पिल रिफाइनर के साथ साथ एक एरे मास्टर भी है? क्योंकि इस यंग मैन ने जो पिल को रिफाइन करने वाला है उसके लिए इसने एरे फॉर्मेशन का भी यूज किया है। क्या ये बंदा वाकई एक विजार्ड है? लेकिन वहाँ पर और भी बहुत सारे पिल रिफाइनर खड़े हुए होते हैं। उनमें से एक बोलता है, इस बंदे को हाफ सक्सेस तो मिल चुका है, लेकिन क्योंकि इसका नेक्स्ट वाला जो स्टेप है वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल स्टेप है, क्योंकि इस स्टेप में उसको सारे मटेरियल को मिला के एक पिल का शेप देना होगा। अगर ये बंदा ऐसा कर लेता है तो इसकी पिल पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्पर को जो कि अपना स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उन सारे मटेरियल को मिलाकर वो पिल का शेप देने लगता है। ऐसे ही कुछ समय करने के बाद वो पिल को पूरी तरह से बना लेता है। फिर ये चीज देखकर पेंसन को विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि एक सेंट रियाल्म का फर्स्ट स्टेज का बंदा कभी भी इतनी अच्छे तरीके से एक पिल को रिफाइन नहीं कर सकता। यही चीज वो मन में सोचते हुए बोलता है, इस बंदे का स्किल तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि इस बंदे ने हर एक मटेरियल को बहुत ही अच्छी तरीके से रिफाइन किया है। इसके लिए उसको अपने फ्लेम के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल पाना पड़ेगा, लेकिन इस बंदे ने ये बहुत ही आसानी से कर लिया और इसका पिल तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहा है और बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक। ऐसे ही हम दूसरी तरफ देखते हैं और भी डिसाइपल्स को जो कि पिल रिफाइनर होते हैं। वो उस पिल को देखते हुए बोलते हैं, इस बंदे का पिल को गौर से देखो, क्योंकि ये बंदा अभी रिफाइन कर रहा है और इसका पिल अभी तक रिफाइन अच्छे तरीके से नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि इसका ये पिल फेल हो जाएगा। लेकिन तभी डेमन एम्पर बोलता है कि मेरा ये पिल अब रिफाइन हो चुका है। लेकिन ये चीज सुनते ही दूसरे जो रिफाइनर होते हैं वो उस पिल को देखते हुए बोलते हैं, ये पिल तो पूरी तरह से कचरा है, क्योंकि इस बंदे के हाथ में जो पिल है वो उसका रंग पूरी तरह से ब्लैक है। और जितना मुझे पता है कि एक हार्ड क्लियरिंग पिल का रंग ऐसा नहीं होता। फिर तभी दूसरा वाला बंदा उसके पीछे पीछे बोलता है, इस बंदे ने बहुत ही जल्दी इस पिल को बना दिया, इसी वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि एक हार्ड क्लियरिंग पिल को बनाने के लिए लगभग 3 घंटे का समय लगता है। ऊपर से इसका कल्टीवेशन लेवल भी बहुत ज्यादा कम है, इसी वजह से इसका हाल ऐसा ही होना था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्पर को जो कि ये सारी बातें सुनकर हंस रहा होता है। और तभी हम देखते हैं डेमन एम्पर के हाथ में जो पिल होता है उस पिल में क्रैक्स पड़ने लगते हैं और उसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा चमकदार पिल निकलता है। वहाँ पर जो लड़की होती है वो अपने मुंह पे हाथ रखते हुए बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है, हाय दैया, मैंने आज से पहले ऐसा पिल कभी नहीं देखा कि जिसके चारों तरफ बहुत ही ज्यादा फॉग हो और वो पिल बहुत ही ज्यादा चमकदार हो। उसी लड़की के पीछे पीछे और एक बंदा बोलता है, इस हार्ड क्लियरिंग पिल को देखते हुए तो पता चलता है कि ये कोई ऑर्डिनरी हार्ड क्लियरिंग पिल नहीं है। इसका इफेक्ट देख के पता चलता है कि ये एक ऑर्डिनरी हार्ड क्लियरिंग पिल से 5 टाइम बेटर है। लेकिन कैसे ये बंदा इतनी अच्छे पिल को इतनी आसानी से बना सकता है? इसका कल्टीवेशन लेवल भी बहुत ज्यादा कम है। ये वाकई ही एक मॉन्स्टर होगा जो कि इस तरह के पिल को बना पाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्पर को जो कि उस हार्ड क्लियरिंग पिल को हाथ में पकड़ा हुआ होता है और उसको देखते हुए बोल रहा होता है, मैंने जो इस पिल को बनाया है इतना ज्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलेगा। इस पिल को बनाने के लिए मैंने अपना कल्टीवेशन स्पीड का इस्तेमाल किया है जो कि मुझे रिवार्ड के तौर पे मिला था। इसके कारण मेरा कल्टीवेशन स्पीड 20 टाइम्स बेटर हो जाएगा किसी नॉर्मल इंसान से, और मैंने वही बोनस को यहाँ पर इस्तेमाल किया है इस पिल रिफाइनिंग में। लेकिन फिर भी ये 10 टाइम्स ही रीच हो पाया है। सो इसी वजह से मुझे लगता है कि मैं सिर्फ कल्टीवेशन के लिए इसको 20 टाइम्स बढ़ा सकता हूँ, और अगर मैं और किसी चीज के लिए बढ़ाता हूँ तो ये इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। फिर तभी डेमन एम्पर पेंग साओ की तरफ आते हुए बोलता है कि सर, मैंने इस पिल को बहुत ही अच्छे तरीके से बना चुका हूँ, आप इसको चेक कर सकते हैं। फिर ये चीज सुनकर पेंगसन बोलता है कि सर, आपको इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसको पहले से ही जान चुका हूँ अपने आंखों से। लेकिन मैं आपसे कुछ गुप्त बातें करना चाहता हूँ, तो इसी वजह से क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्पर बोलता है, क्या मैं वही सोच रहा हूँ जो तुम सोच रहे हो? अगर ऐसी ही बात है तो फिर चलो हम जाके कहीं पर बातें करते हैं। फिर तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं दूसरी तरफ एक बिल्डिंग की तरफ, जहाँ पर डेमन एम्पर और पेंगसन खड़े हुए होते हैं। पेंगसन बोलता है, सर, क्या आप अपना नाम बता सकते हैं और आपका मास्टर का भी? फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्पर बोलता है कि मेरा नाम ये वाई है और मेरा कोई भी मास्टर अभी तक नहीं है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं पेंगसन को जो कि ये चीज सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और मन में सोचते हुए बोलता है,
इस बंदे का रिफाइनिंग का स्किल बहुत ही ज्यादा टॉप लेवल का है और ये बंदा है कि मुझे बोल रहा है कि इसका कोई भी मास्टर नहीं है। क्या यह बंदा जन्म से ही टैलेंटेड है? मुझे इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी जाने देना नहीं चाहिए। मुझे इसका बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर ये चीज सोचते ही पेंगसेन बोलता है, ये बाय मैं आपको एक ऑफर देना चाहता हूँ। हमारे स्टार डट पिल सोसाइटी के हेड हैं याओ जिंगसेन और वही मेरे मास्टर हैं। क्या तुम उनके डिसाइपल बनना चाहोगे? फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्पर को तो समझ में नहीं आता कि इसका आंसर क्या दे। लेकिन तभी पेंगसेन और भी आगे बोलते हुए बोलता है, मुझे पता है कि तुम एक गिफ्टेड पिल रिफाइनर हो, लेकिन मैं एक बात बता दूं, जैसे ही तुम हायर लेवल पे जाओगे उसका लेवल बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मास्टर के डिसाइपल बन जाओ, क्योंकि मेरे मास्टर 130 साल पहले ही लेवल 9 के पिल रिफाइनर बन चुके हैं और उसी के साथ ही वो पिक ऑफ द हाफ ऑफ एम्परर रियल में भी रीच कर चुकी हैं। लेकिन सिर्फ एक स्टेप के बाद वो लेजेंडरी ग्रेट मास्टर में पहुंच जाएंगी, जो कि एक ग्रेट पिल रिफाइनर होंगी। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि तुम मेरे मास्टर के डिसाइपल बन जाओ। इससे तुम बहुत ही अच्छी तरीके से अपना कल्टीवेशन को बढ़ा पाओगे और बहुत ही तेजी से बहुत कुछ सीख पाओगे। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्परर बोलता है, क्या तुम मुझे यहाँ पर स्टार डट पिल सोसाइटी के मेंबर बनाने के लिए नहीं लाए थे, लेकिन अभी तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे मास्टर का मैं एक डिसाइपल बन जाऊं। फिर तभी डेमन एम्परर पेंगसेन को मजे के अंदाज में बोलता है, मुझे तुम्हारे मास्टर का डिसाइपल बनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि तुम्हारे मास्टर मुझे अपना डिसाइपल के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। फिर ये चीज सुनकर पेंगसेन बोलता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा, वो तुमको देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। फिर ये चीज सुनते हुए डेमन एम्परर मन में हंसते हुए बोलते हैं, हाँ ऐसा तो होना ही है, क्योंकि वो मेरी डिसाइपल है और उसके मास्टर को इतने सालों के बाद देख के वो कुछ को खुशी तो होना ही है। और वो मुझे खुशी से पकड़ते हुए रोते हुए बोला कि मास्टर मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया है और मैं भी उसको बहुत ही आसानी से दुलाते हुए बोलूंगा कि तुम बिल्कुल भी मत रहो, क्योंकि मैं अब तुम्हारे पास आ चुका हूँ। ऐसे ही डेमन एम्परर वहीं पर खड़े खड़े अपना ख्याली पुलाव बना रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं पेंगसेन को, जो कि डेमन एम्परर को बोलता है, मेरे मास्टर बहुत समय पहले सेकुलेशन में चले गए थे और वहीं पर बैठ कर अपना प्रैक्टिस कर रहे थे और उन्होंने मुझे बोला था जैसे ही मेरा प्रैक्टिस खत्म हो जाएगा मैं फिर से सेंट्रल टेरिटोरी में लौट आऊंगी। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्परर बोलता है कि तुम्हारे मास्टर को यहाँ पर आने में कितना समय लगेगा। फिर ये चीज सुनकर पेंगसेन बोलता है, ये तो मुझे पता नहीं कि वो कब आएंगे, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि वो जरूर आएंगे, क्योंकि यहाँ के डेमन लॉर्ड गामो बहुत ही जल्दी मरने वाले हैं। सो इसी वजह से उनके 4 एम्परर में से एक मिस सुन ने हमारी मास्टर को रीच किया था और उनसे मदद मांगी थी कि हमारे डेमन क्लान के लॉर्ड गामो को किसी तरह से बचा लें। लेकिन उस समय मेरे मास्टर के पास कोई भी तरीका नहीं था जिसका यूज करते हुए वो एक पिल बनाए और उसके पिल को इस्तेमाल करते हुए डेमन लॉर्ड गामो का लाइफ स्पैन बढ़ जाए। सो इसी वजह से 4 एम्परर्स ने मिलकर एक घोषणा की, जो कोई भी हमारे डेमन लॉर्ड गामो के लाइफ स्पैन को बढ़ा देगा उनको बहुत ही ज्यादा अर्थ और बहुत ही ज्यादा धन दौलत दिया जाएगा। फिर ये चीज सुनते हुए डेमन एम्परर भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो मन में सोचते हुए बोलता है, क्या डेमन लॉर्ड गामो का सिचुएशन मेरे सिचुएशन के जैसा ही है? हाय गाइस, अभी के लिए इतना है। इसके नेक्स्ट एपिसोड हम देखेंगे क्या डेमन लॉर्ड गामो के लिए एक पिल को बनाता है या फिर नहीं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।